हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे कोनिक सेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आपके पास राइट सर्कुलर कोन जो होता है, जब उसको हम किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो हमें कोनिक सेक्शंस मिलते हैं। पैराबोला, इट कैन बी हाइपरबोला, इट कैन बी एलिप्स, इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी ये सारे कोन के सेक्शंस होते हैं जब आप राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से कट करते हैं। सवाल ये है कि जितने भी कोनिक सेक्शन हैं, चाहे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सारे सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही क्यों होते हैं? वाई ऑल द कोनिक सेक्शंस आर सेकेंड डिग्री इक्वेशन? तो यानी भाई इसका हमें कभी एक मैथमेटिकल प्रूफ तो मिला नहीं। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि कोई भी कोनिक सेक्शन एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्यों होता है। यानी मैं कोन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे डिस्कस करूंगा। तो देखो, एक प्लेन जो होता है, प्लेन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स d। ये एक प्लेन का इक्वेशन है। यानी जो ये शेप है ये कुछ इस तरीके से दिख सकती है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब ये प्लेन एक राइट सर्कुलर कोन को कट करेगा, तो मैं एक यहां पे राइट सर्कुलर कोन बना लेता हूं। यानी मैं कोन का इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं 3D में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहां पे मैं एक राइट सर्कुलर कोन बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन आ गया। मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। तो देखो यहां पे अगर इसकी मैं बात करूं, सपोज ये वाला जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, और जो ये हाइट है, इस कोन की हाइट मैं कैपिटल एच मान लेता हूं। मैं यहां पे जेड हाइट पे एक फिर से सर्कुलर सेक्शन ले लेता हूं। ये वेरिएबल पॉइंट है, यानी अब इसका जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ये कुछ x y z है, इसका कोऑर्डिनेट। और इसका जो रेडियस है वो मैं स्मॉल r मान लेता हूं। तो आपको भाई जो ये ट्रायंगल बड़ा वाला नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं OAB, और ये CD। तो आप देख सकते हैं OAB और OCD, ये पॉइंट D है, और D का कोऑर्डिनेट है x y z। तो यहां पे ट्रायंगल OAB ये सिमिलर है ट्रायंगल OCD के साथ। यानी अब आप यहां पे सिमिलरिटी के बेसिस पे ये बात तो जरूर लिख सकते हो, कैपिटल R अपॉन कैपिटल H इक्वल्स स्मॉल r अपॉन z। यानी आपने इस r की वैल्यू इन टर्म ऑफ z कैलकुलेट कर ली, ये होगी r z अपॉन h। अब अगर मैं यहां पे x y z में रिलेशन निकालूं, x y z इस कोन पे लाई करने वाले, इसकी पेरीफेरी पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, क्योंकि अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं, इस वाले डिस्टेंस की, तो z एक्सिस से x और y, या x, y, z पॉइंट का डिस्टेंस है। कहां से? z एक्सिस से। z एक्सिस से d पॉइंट का डिस्टेंस तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स r का स्क्वायर। और r किसके टर्म में है? कैपिटल R, कैपिटल H और Z के टर्म में है। यानी अगर मैं यहां पे स्मॉल r की वैल्यू पुट करूं तो मैं कोन का इक्वेशन लिख सकता हूं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल R स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर।
अब मैं कोन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे कंप्यूट करूंगा। देखो आपके पास प्लेन का इक्वेशन है, आपके पास यहां पे अब कोन का भी इक्वेशन आ चुका है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो देखो भाई, आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये कोन है जिसका इक्वेशन हमने लिख रखा कुछ इस तरीके से होता है, और ये प्लेन है, इसका इक्वेशन भी हमने लिख रखा है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सेक्शन बनेगा वो क्वाड्रेटिक होता है, उसकी हमें चर्चा करनी है कि भाई क्वाड्रेटिक क्यों होता है, इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो अपने पास ये रिलेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन कैपिटल एच स्क्वायर। तो आपके पास यहां पे तरीका है, आपकी मर्जी हो आप जेड को एलिमिनेट करो, आपकी मर्जी आप वाई को एलिमिनेट करो। तो यहां पे मैं जेड को एलिमिनेट करता हूं, यानी आप यहां लिख सकते हैं सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने यहां पे इसको छोड़ दिया, स्क्वायर इस वजह से किया क्योंकि कोन के इक्वेशन में जेड स्क्वायर था। तो यानी सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको यहां पे छोड़ा और स्क्वायर किया, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज देता हूं। तो डी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे जेड को एलिमिनेट कर सकते हो, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सी स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स डी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। अब अगर आप इस स्क्वायर को एक्सपैंड करते हो तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म होगा, वाई स्क्वायर का भी टर्म होगा, एक्स वाई का भी टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म भी होंगे। यानी इस इक्वेशन का फॉर्मेट अब एक सेकंड डिग्री इक्वेशन के जैसा होगा, जो आप रट्टा मार लेते हैं, जो आप याद रखते हैं। अब इस बार हम इसको समझ के याद रखेंगे कि भाई कोई भी कोनिक सेक्शन सेकंड डिग्री क्यों होता है, ये आप मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, यानी इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक सरफेसेस, यानी कोन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन एक्स वाई में हो सकता है, वो इक्वेशन एक्स जेड में हो सकता है, वो इक्वेशन वाई जेड में हो सकता है। यानी कोन और प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक सरफेस। तो इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स 0। यानी एवरी क्वाड्रेटिक सरफेस जो भी होंगे वो आपके सेकेंड डिग्री इक्वेशन होंगे, यानी सारे के सारे कोनिक सेक्शंस एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।